अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला के पैदा करदा 103 किस्म के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मलाइका, मजालिसुल जन्नत। जन्नत की मजालिस के फरिश्ते जब दुनिया के पर्दे उठ जाते हैं और रूह जन्नत में कदम रखती है तो वो खामोशी या तन्हाई में दाखिल नहीं होती। जन्नत जिंदगी से भरी हुई है, मजालिस से, पाक मजालिस जो जमीन की किसी भी मजलिस से ज्यादा रोशन है। ये हल्के दीवारों या जमीन से नहीं बनते, बल्कि रोशनी, जिक्र और इलाही रजा से बनते हैं। इन मजालिस की क़ियादत मलाइका मजालिस अल जन्नत करते हैं, जो खास तौर पर जन्नत की अबदी मजालिस की तरतीब, जीनत और इस्तिकामत के लिए पैदा किए गए हैं। ये इंतहाई अजमत वाले मखलूक हैं जो नाकाबिल फहम रोशनी से पैदा किए गए हैं, नूर मोहम्मदी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से। जन्नत में जैसे जमीन पर मजालिस होती है, लेकिन दुनियावी मजालिस के बरखिलाफ यहाँ थकन, अना, तवज्जो की कमी या इख्तिताम नहीं होता। जन्नत के लोग रोशनी के तख्तों, मश्क के कालीन और साफ पानी की नदियों के गिर्द जमा होते हैं, जबकि फरिश्ते उनके दरमियान नरम हवा की तरह हरकत करते हैं, कतारें तरतीब देते हैं, रूहों को खुश आमदीद कहते हैं और इलाही मुलाकात के लम्हे तैयार करते हैं। हर मजलिस एक जिंदा अमल है, हम्मत का ना मजबूर ना हुक्म से बल्कि दिल से, जो अल्लाह की रहमत देख चुका हो, बहुत ही हुई। मलाइका मजालिस अल जन्नत, इन मजालिस की रहनुमाई बेहतरीन हम आहंगी से करते हैं। बाज फरिश्ते रूहों की आमद का ऐलान करते हैं जो आला मर्तबे पर उठाई गई हैं, बाज वो हल्के तैयार करते हैं जहां अल्लाह के नाम याद किए जाते हैं, और बाज लोगों को इन मजालिस में मदाऊ करते हैं जहां अल्लाह खुद इनसे खिताब फरमाता है, उनमें बसीरत, कुर्ब और खुशी बढ़ाता है। इन लम्हों में फरिश्ते खुद भी तस्बीह में शामिल होते हैं। उनकी आवाजें जन्नत वालों के हिम्मत में घुल मिल जाती हैं। दुनियावी मजालिस के फरिश्तों के बरखिलाफ जो जमीन पर जिक्र के हल्के तलाश करते हैं, ये फरिश्ते तलाश नहीं करते। उनका काम हमेशा के लिए और मुसलसल है। जन्नत में हर मजलिस पहले से मालूम, पहले से तैयार, पहले से जीनत दी हुई है। जब कोई रूह जन्नत में दाखिल होती है तो इन मजालिस के फरिश्ते उसे खुश आमदीद कहते हैं। तुम पर सलाम हो इस सब्र के लिए जो तुमने बर्दाश्त किया। आखिरी मकाम कितना अच्छा है। जन्नत में अल्लाह की हमद कभी खत्म नहीं होती। तारीफ कोई अमल नहीं बल्कि माहौल है। फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि कोई भी मजलिस खूबसूरती, तरतीब या इलाही मौजूदगी से खाली ना हो। हत्ता कि इन मजालिस में खामोशी भी इबादत है और सुनना भी जिक्र बन जाता है। मलाइका मजालिसुल जन्नत इन अब्दी मजालिस के गैर मरी मेजबान हैं, जो हमेशा खुशी, शुक्र और इलाही कुर्ब की रवानी बरकरार रखते हैं। इस तरह जो दुनिया में मजालिस जिक्र से मोहब्बत करता था, वो कुदरती तौर पर जन्नत की मजालिस की तरफ माइल होगा। फरिश्तों की तरफ से खुश आमदीद कहे जाएंगे, जो उसे पहचानते हैं, रोशनी वाले लोगों के दरमियान उसकी नशिस्त लगाते हैं और उसे हम्द, शुक्र और अल्लाह के कुर्ब की उन इंतहाई मजालिस में मदऊ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। अगरचे कुरान में मलाइका मजालिसुल जन्नत का नाम वाज़े तौर पर नहीं आया, फिर भी कुरान ने उनकी हकीकत के बारे में कई रोशन दरीचे खोल दिए हैं। जन्नत की मजालिस, फरिश्तों की मौजूदगी और अब्दी हिम्मत की मजलिसों की तफसील बयान करके जो जन्नत को भर देती हैं। इन आयात से बसीरत वाले समझते हैं कि जन्नत महज एक साकिन इनाम नहीं बल्कि जिंदा ताल्लुक है, जिसे फरिश्ते संभालते और कायम रखते हैं, जो उसकी मजालिस के लिए मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह सबसे पहले ये मंजर बयान करता है जब वो जन्नत के लोगों को एक साथ बैठे हुए सुकून के साथ एक दूसरे के रूबरू दिखाता है। सूरह अल हजर आयत 47, और हम उनके दिलों में जो कीना है मिटा देंगे, भाई तख्तों पर बैठे एक दूसरे के रूबरू। ये आयत जाहिर करती है कि जन्नत में मखसूस मजलिसें हैं, रूहें हम आहंगी से रखी गई हैं, मजलिस की शक्ल में बैठाई गई हैं। ऐसी तरतीब बगैर इलाही इंतजाम के मुमकिन नहीं, और मुफस्सिरीन ऐसे फरिश्तों की तरफ इशारा करते हैं जो उन मजलिसों को तरतीब देते, बैठाते और मुकम्मल सुकून में बरकरार रखते हैं। फिर अल्लाह जन्नत में फरिश्तों की हरकत जाहिर करता है जो लोगों का इस्तकबाल और गर्दनवाह में रहते हैं। सूरह राद
आयात 23 और 24। और फरिश्ते उन पर हर दरवाजे से दाखिल होंगे कहते हुए तुम पर सलाम हो इस सब्र के लिए जो तुमने बर्दाश्त किया। आखिरी मकाम कितना अच्छा है। ये फरिश्ते सिर्फ आर्जी मेहमान नहीं हैं, वो बार बार दाखिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, इज्जत देते हैं और जन्नत के लोगों से ताल्लुक रखते हैं। ये मुस्तकिल फरिश्तों की मौजूदगी जाहिर करती है कि जन्नत में मुरतब और मुनज़्ज़म तामुल है। मजालिस जहां फरिश्ते शामिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और जन्नत वालों से गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह फिर बड़े मजालिस बयान करता है जो हम्मद पर मरकूज हैं, जहां फरिश्ते खुद भी शरीक हैं। सूरा ज़ुमर आयत 75। तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द जमा हैं, अपने रब की हम्द बयान कर रहे हैं। अगरचे ये आयत अर्श के गिर्द मंजर बयान करती है, लेकिन एक गहरा उसूल कायम करती है। फरिश्ते मुनज़्ज़म हम्द की हलकों के लिए पैदा किए गए हैं। अगर फरिश्ते अर्श के गिर्द मजलिस की शक्ल में जमा है, तो जन्नत के मजालिस जो उस अजीम मजलिस की छोटी अकास हैं भी फरिश्तों के ज़ेर निगरानी और हम्द तरतीब के साथ होंगी। कुरान फिर जाहिर करता है कि हम्द जन्नत की आखिरी और अबदी ज़बान है। सूरा यूनुस आयत 10। उनका वहां पुकारना ये होगा, पाक है तो ए अल्लाह, और उनका सलाम ये होगा, सलाम हो, और उनकी पुकार का इख्तिताम ये होगा, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। ये आयत याददाश्त की दायरा कार की वजाहत करती है। इब्तिदा तस्बीह से सलाम के जरिए और हिम्द पर ख़त्म होती है। ऐसी मुनज़्ज़म याददाश्त मजालिस की ज़रूरत जाहिर करती है जो फरिश्तों के जरिए कायम और हम आहंग रखी जाती हैं, जो जन्नत की मजालिस के लिए मखसूस है। अल्लाह जन्नत के लोगों से खिताब के लम्हात का भी जिक्र फरमाता है जो रूहानी उलमा के नज़दीक आला तरीन मजालिस समझी जाती हैं। सूरा यूनुस आयत 26। जो नेक अमल करेंगे उनके लिए बेहतरीन इनाम है और उससे भी ज्यादा। ये ज्यादा को मुस्तनद तफसीर और हदीस में अल्लाह की दीद के तौर पर बयान किया गया है। ये लम्हात खास मजालिस में वाक़े होते हैं जहां जन्नत के लोग जमा होते हैं और खिताब किए जाते हैं। ऐसे मवाक़िया जिन्हें बुलंद मर्तबा फरिश्ते, जिनमें जन्नत की मजालिस के फरिश्ते शामिल हैं, तैयार और नज़म करते हैं। आखिर में अल्लाह जन्नत की तस्वीर अब्दी मजालिस के तौर पर बंद करता है बगैर किसी थकन के। सूरह अल-हज्र आयत 48। उन्हें वहां न थकन होगी और न वो कभी इसे छोड़ेंगे। ये आयत तस्दीक करती है कि जन्नत की मजालिस मुसलसल और अबदी हैं। कोई थकन की वजह से नहीं छोड़ता, कोई मजलिस खत्म नहीं होती, कोई हम नहीं रखता। ऐसी दायमी मौजूदगी इन फरिश्तों की निशानदेही करती है जिनका वाहिद काम ये मजालिस हमेशा कायम रखना है, खूबसूरती, सुकून और इलाही मौजूदगी के साथ। खुलासा ये कि कुरान जन्नत को एक ऐसी जगह के तौर पर पेश करता है जहां बैठकर मजलिसें और रूबरू मुलाकातें हैं। फरिश्ते मुसलसल दाखिल होते और सलाम कहते हैं, हम्द के हल्के इलाही मौजूदगी के गिर्द हैं। याददाश्त अबदी और ख़त्म न होने वाली है। उन आयात से मलाइका, मजालिस और जन्नत की रूहानी हकीकत सामने आती है। फरिश्ते जो जन्नत की मजालिस के इंतज़ाम, इज्जत और हम आहंगी के लिए मुकर्रर हैं, जहां हम्मद हमेशा बहती है और हर मजलिस रहमत, रोशनी और इलाही रजा के साथ मुलाकात है। अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फरिश्तों को किसी खास नाम से बयान नहीं किया, मुस्तनद अहादीस उनके काम, मौजूदगी और हकीकत को इतनी वजाहत से बयान करती हैं कि बाद के सूफी उलमा ने उन्हें जन्नत की मजालिस के फरिश्ते तस्लीम किया। सुन्नत हमें जन्नत के जिंदा मनाजिर दिखाती है जहां मजालिस कायम हैं, हम्द बुलंद होती है और फरिश्ते फ़आल शरीक हैं। एक फरिश्ते जो जिक्र की मजालिस तलाश करते और शामिल होते हैं। जन्नत की मजालिस के नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी 6408, सही मुस्लिम 2689, अल्लाह के फरिश्ते हैं जो रास्तों पर घूमते हैं, जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। जब वो अल्लाह के जिक्र की मजलिस देखें तो एक दूसरे को कहते हैं, आओ जो तुम ढूंढ रहे हो। वो अपने परों से उन्हें घेर लेते हैं, उनके और सबसे कम आसमान के दरमियान जगह भर देते हैं। ये हदीस बुनियादी है। उलमा फरमाते हैं कि दुनियावी मजालिस जिक्र जन्नत की मजालिस के साए हैं। वो फरिश्ते जो दुनिया में मोमिनों के गिर्द जमा होते हैं, वही फरिश्ते आखिरत में उनके साथ होंगे, जहां जिक्र में अब कोई तवज्जो की रुकावट नहीं होगी। इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि ये फरिश्ते खास तौर पर मजालिस के लिए मुकर्रर हैं, सिर्फ अफराद के लिए नहीं। जो मजालिस से मुताल्लिक एक मखसूस फरिश्तों की जिम्मेदारी जाहिर करता है। 2. जन्नत के लोगों के साथ बैठने वाले फरिश्ते।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के लोग एक दूसरे के पास जाएंगे, बिस्तर पर बैठेंगे और उनमें हसद नहीं होगा। ये हदीस जन्नत के बारे में कई अहादीस में जिक्र हुई। कुरान सूरह 15 आयत 47 की तायीद करती है। सूफी मुफस्सिरीन नोट करते हैं कि गैब की दुनिया में कोई मजलिस फरिश्तों की मौजूदगी के बगैर नहीं होती। जैसे जमीन पर जिक्र की मजालिस में फरिश्ते शामिल होते हैं, वो जन्नत के लोगों की मजालिस के साथ भी रहते हैं, अब बगैर पर्दों, आजमाइशों या खलल के। 3. जन्नत में हम्मद की मजालिस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 2835, जन्नत के लोग इतनी कुदरती तौर पर अल्लाह की हिम्मत करेंगे जितना तुम सांस लेते हो। यहाँ इल्हाम अहम है। उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते इस इल्हाम को पहुंचाते और हम आहंग करते हैं। जन्नत की इज्तिमाई हम्द में रब्त और इत्तिहाद कायम रखते हैं। ये बेतरतीब अल्फाज नहीं है, बल्कि मुनज़्ज़म मजालिस है जो फरिश्तों की क़ियादत और मौजूदगी में चलती हैं। 4. जन्नत की मजालिस में लोगों को सलाम करने वाले फरिश्ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम, फरिश्ते हर दरवाजे से उन पर दाखिल होंगे कहते हुए तुम पर सलाम हो। ये इबारत उन पर दाखिल होंगे फ़आल मुलाकात की निशानदही करती है, ना कि सिर्फ जन्नत में दाखिले पर एक सलाम। उलमा फरमाते हैं कि फरिश्ते मजालिस में मुसलसल दाखिल होते हैं, सलाम, खुशखबरियाँ और खुशी लाते हैं। ये वाज़ेह सबूत है कि फरिश्ते जन्नत की समाजी और रूहानी जिंदगी में शामिल हैं। 5. आला तरीन मजलिस और फरिश्तों की मौजूदगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 181, जब जन्नत के लोग जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो? फिर पर्दा उठाया जाएगा और उनको अपने रब को देखने से ज्यादा महबूब कुछ नहीं दिया जाएगा। ये वाकया एक अजीम मजलिस में होता है, एक इलाही मजलिस। सूफी उलमा कहते हैं कि आला मर्तबा फरिश्ते इस मजलिस को तैयार, तरतीब और शिरकत करते हैं, जैसे दुनिया में नमाज में सफ़े लगाने वाले फरिश्ते करते हैं, सिर्फ अब मुकम्मल कमाल के साथ। 6. दुनियावी और आसमानी मजालिस के दरमियान तसलसल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी 3510, जब तुम जन्नत के बागों के पास गुजरो तो वहां चुरा लो। उन्होंने पूछा, जन्नत के बाग क्या हैं? उन्होंने फरमाया, जिक्र की मजालिस। यह हदीस वाज़ेह तौर पर दुनियावी मजालिस को जन्नत से जोड़ती है। सूफी रिवायत कहती है, जमीन पर जिक्र की मजालिस फरिश्तों के जरिए लगाई जाती हैं, उनके फल जन्नत में हासिल किए जाते हैं। उनकी मुकम्मल शक्ल जन्नत की मजालिस बन जाती है, जो मुस्तकिल तौर पर फरिश्तों के साथ होती है। सुन्नत से हम सीखते हैं कि फरिश्ते फ़आल तौर पर मजालिस तलाश करते, घेर लेते और शामिल होते हैं। वो मोमिनीन को दुनियावी मजालिस से आसमानी मजालिस तक साथ ले जाते हैं। जन्नत में हम्द मुनज़्ज़म मजलिसों में होती है। फरिश्ते खुश आमदीद कहते, इल्हाम पहुंचाते और जन्नत की मजालिस में हम आहंगी कायम रखते हैं। सबसे बड़ी मजालिस जैसे अल्लाह की दीद फरिश्तों की तैयारी और इज्जत से होती हैं। यूं अहादीस मलाइका मजालिस अल जन्नत की हकीकत को मजबूती से साबित करती हैं। फरिश्ते जो जन्नत में जिक्र, हम्द, खुशी और इलाही मुलाकात की मजलिसों के लिए मुकर्रर हैं, जहां हर मजलिस अब्दी, हर कलमा हम्द और हर मौजूदगी सुकून है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर। चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर। आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी, अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की। अल्लाह की पहली तख्लीक कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वजाहत और तादाद। मलाइका मजालिसुल जन्नत न सजा देने वाले फरिश्ते हैं, न लिखने वाले, न आजमाइश करने वाले। ये फरिश्ते मौजूदगी, हम आहंगी और खुशी के फरिश्ते हैं। उनकी तख्लीक ही खूबसूरती, तरतीब, जिक्र और मजलिस के मुताबिक है। जहां दुनिया के फरिश्ते जद्दोजहद और आजमाइश में उतरते हैं, ये फरिश्ते कमाल में रहते हैं। रूहानी कश्फ रखने वाले लोगों ने उन्हें यूं बयान किया है, रोशन मखलूक
जिनकी रोशनी न आंखों को चमकाती है बल्कि दिल को सुकून देती है। फरिश्ते जिनके परों का काम लड़ाई नहीं बल्कि मजालिस को घेरना है। मखलूक जिनकी आवाजें सुनाई नहीं देती बल्कि अंदरूनी सुकून और इत्तेहाद महसूस होता है। उनका काम हुक्म देना या दुरुस्त करना नहीं बल्कि जन्नत के माहौल को कायम रखना है ताकि हर मजलिस हमेशा जिंदा, शुक्रगुजार और हम आहंग रहे। सूफी बुजुर्ग उन्हें अलामती जबान में बयान करते हैं, जिस्मानी हुदूद के बगैर। चेहरे जो सकीना यानी सुकून की अक्कासी करते हैं। रोशनी के कपड़े जो तस्बीह से बने हुए हैं। परों की तरतीब जो आमुदी नहीं बल्कि हलकों में है, जन्नत की दायरा वार मजालिस की अक्कासी करती है। उनकी मौजूदगी खुशी बढ़ाती है बगैर जोश व खरूश के, सुकून देती है बगैर जमूद के। ये अलग अफराद की तरह नहीं दिखते बल्कि इज्तिमाई मौजूदगी की तरह हैं। उनके आने से मजलिस मुकम्मल महसूस होती है। कुरान या हदीस में इन फरिश्तों की कोई मुकर्ररा तादाद नहीं दी गई और ये ग़ियाबी खुद माना रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी 2312, आसमानें कराहती हैं और उन्हें कराहने का हक है, क्योंकि 4 उंगलियों की जगह के सिवा कोई जगह नहीं कि इसमें कोई फरिश्ता सजदा न कर रहा हो। इससे उलमा ये नतीजा निकालते हैं, अगर आसमानों को भरने वाले फरिश्ते बेशुमार हैं और जन्नत आसमानों से भी वसीअ है, तो फिर उसकी मजालिस के फरिश्ते शुमार से बाहर हैं। जन्नत में हर मजलिस चाहे 2 मोमिन हो या हजारों अपने फरिश्तों के साथ होती है। एक मजलिस बहुत से फरिश्ते। सूफी मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जन्नत की एक मजलिस में कई परतों में फरिश्ते शामिल होते हैं, सिर्फ 1 या 2 नहीं। मिसाल के तौर पर वो फरिश्ते जो मजलिस तैयार करते हैं, वो फरिश्ते जो हम आहंगी और इत्तेहाद कायम रखते हैं, वो फरिश्ते जो तस्बीह और हम्मद की इल्हाम पहुंचाते हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से सलाम पहुंचाते हैं, वो फरिश्ते जो उस मजलिस में जाहिर होने वाले इलाही अस्मा की अक्कासी करते हैं। यूं एक मजलिस में हजारों या लाखों फरिश्ते शामिल हो सकते हैं, लेकिन भीड़ मर्तबे की कशमकश या अलहदगी नहीं होती। उनकी तादाद में इजाफा उसके मुताबिक होता है। मजलिस की रुतबा के लिहाज से पैगंबरों और शुहदा की मजालिस में ज्यादा फरिश्ते शामिल होते हैं। हम्मद और जिक्र की शिद्दत के मुताबिक जितनी ज्यादा खुलूस और इत्तेहाद, इतने ज्यादा फरिश्ते जाहिर होने वाले इलाही नाम के मुताबिक। रहमान के तहत मजालिस मुख्तलिफ हैं, अल जमील या अल जाकिम के तहत मुख्तलिफ। शुरका की रूहानी तारीख, जो दुनिया में मजालिस जिक्र से मोहब्बत करते थे, वो जन्नत में ज्यादा फरिश्तों के साथ होते हैं। कोई मुकाबला नहीं, कोई कमी नहीं। दुनियावी मजालिस के बरखिलाफ जन्नत में फरिश्ते अपना वक्त तकसीम नहीं करते। एक फरिश्ता एक साथ कई मजालिस में मौजूद हो सकता है। उनकी मौजूदगी शेयर करने से कम नहीं होती। वो जगह वक्त या तरतीब से महदूद नहीं है। इसीलिए उलमा कहते हैं उनकी तादाद आदाद में नहीं बल्कि मानी में है। दरजात उनमें, अगरचे सब खुशी के फरिश्ते हैं, उनमें दरजात हैं, जैसे मकामी मजालिस के फरिश्ते यानी छोटी और करीबी मजालिस, जमाती मजालिस के फरिश्ते, खुशी और जश्न की मजालिस के फरिश्ते, बसीरत और दीद की मजालिस के फरिश्ते, इलाही खिताब की मजलिस के फरिश्ते। अला दर्जे के फरिश्ते तसल्लुत नहीं रखते, वो हम आहंगी कायम करते हैं ताकि हर मजलिस बगैर रुकावट जारी रहे। उनका ताल्लुक इंसानी रूहों से। जन्नत में हर मोमिन के साथ फरिश्ते होते हैं, लेकिन जब मोमिन जमा होते हैं तो फरिश्तों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। सूफी लोग कहते हैं दुनिया में फरिश्ते मजलिस में शरीक होते हैं, जन्नत में खुद मजलिस फरिश्तों की है। यूं मलाइका मजालिस उल जन्नत सिर्फ मेहमान नहीं है, ये जन्नत के माहौल का हिस्सा है। एक लतीफ राज, कुछ बुजुर्गान का गहरा बसीरत ये है, जन्नत की मजालिस के फरिश्ते पहले से मोमिन की जिंदगी में मौजूद थे। उन्होंने उनके जिक्र, नमाज, रोजा और आंसुओं में शिरकत की। जन्नत में पर्दा उठता है और मोमिन आखिरकार उन्हें पहचान लेता है। यूं उनकी तादाद लामहदूद महसूस होती है, ना कि नए आने की वजह से बल्कि पहचान की वजह से। लिहाजा मलाइका मजालिस अल जन्नत है, बेशुमार, शुमार से बाहर, नर्म, बयान से बाहर, मौजूद बगैर बोझ के, खुश बगैर तवज्जो भटकने के। ये यकीनी बनाते हैं कि जन्नत में हर मजलिस अबदी, परसुकून, हम आहंग और हम्मत से जिंदा रहे, ताकि कोई रूह अकेला न महसूस करे और कोई हम्मत खत्म ना हो। मलाइका मजालिस अल जन्नत का पैगंबरों के साथ किरदार। जन्नत में पैगंबर अलग थलग, दूर की ताजीम वाले नहीं है, ये जिंदा मरकज़े मजलिस है। उनके गिर्द मलाइका मजालिस उल जन्नत ऐसी जिम्मेदारी अदा करते हैं जो दुनिया में नहीं की, ना हुक्म देने वाले बल्कि अब्दी ताल्लुक के,
मुहाफिज। 1. वो फरिश्ते जो पैगंबरों की मजालिस तैयार करते हैं। पैगंबरों की मजलिस जन्नत में बनने से पहले ये फरिश्ते रूहानी माहौल तैयार करते हैं, मजलिस का मकाम तरतीब देते हैं, दिलों को हम आहंग करते हैं ताकि हसद, उलझन या दूरी ना हो। मुख्तलिफ ज़मानों के पैगंबरों की रूहें आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलसल मौजूदगी में हम आहंग करते हैं। दुनिया में पैगंबर सदियों से अलग थे, जन्नत में ये फरिश्ते वक्त ही हटा देते हैं। 2. पैगंबरों के दरमियान इत्तेहाद के फरिश्ते। दुनिया में पैगंबरों के कवानीन और मिशंस मुख्तलिफ थे, लेकिन उनका पैगाम एक था। मलाइका मजालिकुल जन्नत यकीनी बनाते हैं कि जन्नत में कोई पैगंबर दूसरे पर बरतरी महसूस न करे सिवाय इलाही हिकमत के, कोई मुआजना आना या हसद पैदा न करे, सिर्फ रुतबे की खूबसूरती हो, तौहीद का इत्तेहाद महसूस किया जाए, बात न की जाए। फरिश्ते इख्तिलाफ को हम आहंगी में बदल देते हैं ताकि हर पैगंबर अल्लाह की दी हुई रुतबा में खुश हो। 3. पैगंबरों तक इलाही सलाम पहुंचाने वाले फरिश्ते। अल्लाह पैगंबरों को जन्नत में इज्जत और कुर्बत के साथ मुखातब करता है। ये फरिश्ते इलाही रजा के सलाम पहुंचाते हैं, सब्र के अब्दी फल की याद दहानी कराते हैं, अपनी उम्मत की हिफाजत और इज्जत की खुशी पहुंचाते हैं। ये हुक्म नहीं बल्कि यकीन दहानी के तोहफे हैं। 4. फरिश्ते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को तरतीब देते हैं। सबसे आला किरदार इन फरिश्तों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में है। ये फरिश्ते हमदो सना की मजलिस तरतीब देते हैं जहां पैगंबर और मोमिन जमा होते हैं, हुजूर की मजलिस की आदाब और एहतराम कायम रखते हैं, मजलिस को इतना वसीया करते हैं कि हर रूह करीब महसूस करे, चाहे तादाद कितनी भी हो। सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, जन्नत के फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को वसीया करते हैं ताकि कोई आशिक दूर न हो। 5. फरिश्ते पैगंबरों को उनके हकीकी पैरोकारों से जोड़ते हैं। ये फरिश्ते पैगंबरों को उनके मुखलिस पैरोकारों से भी जोड़ते हैं। हर पैगंबर की उम्मत उसके साथ जमा होती है। जो मोमिन मुतअद्दिद पैगंबरों से मोहब्बत करते हैं उन्हें बगैर झगड़े बिठाया जाता है। फरिश्ते पहचान यकीनी बनाते हैं, ये आपका पैगंबर है, ये आपकी मिरास है। यूं पैगंबर तन्हा नहीं होते, वो मुकम्मल मिशंस के साथ खड़े होते हैं। 6. पैगंबरों की मजालिस में अब्दी हिम्द के फरिश्ते। पैगंबरों की मजालिस में हिम्द कभी थकता नहीं, शुक्र कभी खत्म नहीं होता, खुशी कभी मुद्दम नहीं पड़ती। फरिश्ते याददाश्त की ताजगी को दोबारा जिंदा करते हैं ताकि मजलिस कभी दोहराई ना लगे। हर लम्हा पहला महसूस होता है और आखिरी हमेशा बेहतर होता है। 7. पैगंबरों की मौजूदगी की तकद्दुस की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। अगरचे जन्नत में गुनाह नहीं, फिर भी रुतबे की अदाब मौजूद है। ये फरिश्ते एहतराम कायम रखते हैं, बगैर खौफ के किसी रूह को कम या दबा हुआ महसूस नहीं होने देते, कुर्बत और खौफ में तवाजुन कायम रखते हैं। यूं पैगंबर गहराई से महबूब होते हैं मगर मुकम्मल इज्जत के साथ। 8. इलाही तकमील के गवाह फरिश्ते। मलाइका मजालिसुल जन्नत वो सब देखते हैं जो किसी फरिश्ते ने पहले नहीं देखा। नबूवत की तकमील, सब्र का पूरा फल, हकीकत की जाहिरी फतह बगैर मुखालफत के। वो अल्लाह की तस्बीह सिर्फ मखलूक के लिए नहीं करते बल्कि तकमील के लिए भी। एक लतीफ सूफी बसीरत। कशफ रखने वाले लोग कहते हैं, दुनिया में पैगंबरों की मजालिस में शामिल फरिश्ते वही हैं जो जन्नत में शामिल हैं, सिवाय अब के पर्दा नहीं। जो कभी जदोजहद थी अब खुशी है, जो कभी सब्र था अब लुत्फ है। यूं मलाइका मजालिसुल जन्नत का पैगंबरों के साथ किरदार ये है, बगैर जुदाई के जमा करना, बगैर फासले के इज्जत देना, बगैर इख्तिताम के खुशी मनाना, बगैर कोशिश के इत्तेहाद कायम रखना। ये यकीनी बनाते हैं कि पैगंबर ना सिर्फ जन्नत में रहे बल्कि अब्दी सोहबत, मुकम्मल मिशन और अल्लाह की ला खत्म होने वाली हमद में रहे। मलाइका मजालिस अल जन्नत का तसव्वुफ और तरीका में किरदार। तसव्वुफ में जन्नत को सिर्फ अजर के बाग के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि उसे उस हकीकत की आखिरी पर्दा किशाई के तौर पर समझा जाता है जो रास्ते में तजुर्बा की जाती है। मलाइका मजालिस अल जन्नत को दुनिया में जिक्र, इल्म और मोहब्बत की मजालिस के साथ आने वाले फरिश्तों की मुकम्मल शक्ल के तौर पर समझा जाता है। जो कुछ जमीन पर टुकड़ों में महसूस होता है आखिरत में मुस्तकिल सोहबत बन जाता है। 1. दुनियावी मजालिस जिक्र की अक्कासी। सूफी बुजुर्ग सिखाते हैं कि जमीन पर हर मजलिस जिक्र का एक आसमानी हम मनसब होता है
जब मुरीद जिक्र में जमा होते हैं, फरिश्ते उनके गिर्द होते हैं। जब दिल खुलूस से मुतहिद होते हैं, वो मजालिस महफूज और सब्त की जाती हैं। जन्नत में मलाइका मजालिसुल जन्नत इन्हीं रूहों को दोबारा जमा करते हैं। यूं जन्नत की मजालिस नई नहीं बल्कि तसलसल हैं। आज आप तालिब इल्म की तरह बैठते हैं, कल आप पहुंच जाने वालों की तरह बैठेंगे। 2. तरीका की बिरादरी का तसलसल। तसव्वुफ में सोहबत यानी रूहानी सोहबत पर जोर दिया जाता है। ये फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि मुर्शिद अपने मुरीदों के साथ बैठे, राह के साथ ही रुतबे के फर्क से अलग ना हो। अल्लाह के लिए मोहब्बत हमेशा के लिए सोहबत में बदल जाए। तरीका में कायम खुलूस की हर जंजीर महफूज रहे। फरिश्ते मोहब्बत की ये जंजीर बरकरार रखते हैं। 3. रूहानी मजालिस में आदाब की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। तरीका में आदाब सब कुछ है। मलाइका मजालिस अल जन्नत रूहानी आदाब कायम रखते हैं बगैर हुक्म या असलाह के। आजिज़ी पैदा करते हैं बगैर खौफ के। ताज़ीम पैदा करते हैं बगैर रस्मी शक्ल के। दुनिया में सीखे गए आदाब जन्नत में फितरी बन जाते हैं। 4. पर्दा कशाई यानी कश्फ के फरिश्ते। जो मुरीद जमीन पर मुजाहिदा के जरिए महसूस करने की कोशिश करते हैं, कशफ, मौजूदगी और मिठास के लम्हात ये फरिश्ते जन्नत में मुस्तकिल कायम रहते हैं। रूहानी थकन से बचाते हैं, हर लम्हे तजस्सुस को ताज़ा करते हैं। जन्नत में रूहानी खुश्की नहीं होती, फरिश्ते दिल को बेइंतहा ताज़ा करते हैं। 5. तमाम तरह की एक हकीकत में इज्तिमा। दुनिया में तरक कई नजर आते हैं, जन्नत में नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, शाज़ली तरक मुत्तहिद हो जाते हैं। तरीके खत्म हो जाते हैं, हकीकतें बाकी रहती हैं। मोहब्बत लेबल से ज्यादा अहमियत रखती है। मलाइका मजालिसुल जन्नत शक्लें हटा देते हैं और जौहर महफूज रखते हैं। 6. मजलिस के जरिए मुरीद की रुतबा बुलंद करने वाले फरिश्ते। तसव्वुफ सिखाता है कि नेक लोगों के साथ बैठना रुतबा बुलंद करता है। ये फरिश्ते रूहों को खुलूस के मुताबिक बैठाते हैं, शोहरत के मुताबिक नहीं। जो खामोशी से खिदमत करते हैं उनकी इज्जत बढ़ाते हैं, दिलों को मुत्तहिद करते हैं ताकि कोई कमतर महसूस ना करे। जो मुरीद गहराई से मोहब्बत करता है वो उन लोगों के करीब बैठ सकता है जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। 7. अब्दी जिक्र और हम्द की आसानी फराहम करने वाले फरिश्ते। तरीका में जिक्र मेहनत होता है, जन्नत में जिक्र सांस बन जाता है, शुक्र निगाह बन जाता है, मोहब्बत माहौल बन जाती है। फरिश्ते याद दहानी नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। 8. रूहानी सफर की तकमील के फरिश्ते। हर तरीका के मकासिद, फना, बका, लका, मलाइका मजालिसुल जन्नत उस तकमील के गवाह और मुहाफिज हैं। वो यकीनी बनाते हैं कि कोई तालिब मुकम्मल ना होने का एहसास ना करे। लतीफ सोफियाना तालीम। बुजुर्गान कहते हैं, अगर आपका दिल यहाँ मजालिस जिक्र से मोहब्बत करता है तो फरिश्ते वहां आपकी नशिस्त तैयार कर रहे हैं। यूं तसव्वुफ और तरीका में मलाइका मजालिसुल जन्नत रूहानी सोहबत के अब्दी मेजबान हैं, मोहब्बत, आदाब और इत्तेहाद के मुहाफिज हैं, कोशिश को सुकून में बदलने वाले फरिश्ते हैं। ये नए फरिश्ते नहीं बल्कि वही फरिश्ते हैं जो तालिब इल्म के साथ चलते थे, अब उन्हें घर में खुश आमदीद कहते हैं। सूफी बुजुर्गों की तशरीहात। 1. इमाम अबू हामिद अल गजाली सिखाते हैं कि जन्नत अचानक दाखिल नहीं होती, ये पहचानी जाती है। रूहें जन्नत को पहचानती हैं क्योंकि जमीन पर जिक्र, इल्म, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत की मजालिस के जरिए तरबियत पाई थी। वो बयान करते हैं कि जन्नत की मजालिस के फरिश्ते दुनिया में मजालिस जिक्र में शामिल फरिश्तों की मुकम्मल शक्ल हैं। जो कभी सब्र था अब खुशी है, जो कभी मेहनत थी अब लुत्फ है। उनके मुताबिक ये फरिश्ते सिर्फ बैठते नहीं बल्कि रूहानी हम आहंगी कायम करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि कोई मजलिस बगैर मौजूदगी, रोशनी या इलाही तवज्जो के ना हो। वो रूहों को खुलूस के मुताबिक तरतीब देते हैं, जैसे दुनिया में इरादा के मुताबिक की गई थी, ना कि मर्तबे के मुताबिक। जन्नत में ये फरिश्ते बगैर अल्फाज सिखाते हैं और बगैर हिदायत याद दिलाते हैं क्योंकि जिक्र रूह की फितरत बन चुका है। 2. शेख अकबर महियुद्दीन इब्ने अरबी जन्नत को काबिल नजर मानी की दुनिया बयान करते हैं। उनके मुताबिक मलाइका मजालिसुल जन्नत सिर्फ परों वाले नहीं बल्कि इलाही इज्तिमा की शक्लें हैं। वो नामुल जमीय जो दिलों, रूहों, जमानों और हकीकतों को एक हम आहंगी में जमा करता है का ज़हूर करते हैं। वो फरिश्ते रूहों को रुतबे के मुताबिक नहीं बल्कि हम आहंगी के मुताबिक जमा करते हैं। एक जैसी रूहें कुदरती तौर पर एक साथ आती हैं, जैसे सितारे बुर्ज बनाते हैं। ये फरिश्ते मजबूर नहीं करते बल्कि अपनी तरफ खींचते हैं। इब्ने अरबी के अल्फाज में जन्नत की मजालिस के फरिश्ते वो आईने हैं
जिनसे रूहें एक दूसरे को अल्लाह के निशानात के तौर पर देखती हैं। हर मजलिस एक नई कश्फ बनती है और हर बैठना एक नई तख्लीक। 3, शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी सिखाते हैं कि खिदमत जन्नत में जारी रहती है लेकिन बगैर मुशक्कत के। वो बयान करते हैं कि मलाइका मजालिसुल जन्नत इज्जत और मेहमान नवाजी के फरिश्ते हैं जो अल्लाह के आशिकों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तौर पर खुशामदीद कहते हैं। जैसे मुर्शिद जमीन पर रूहानी दायरा तरतीब देता है, ये फरिश्ते जन्नत की मजालिस तरतीब देते हैं। वो फरिश्ते रूहों की आमद का ऐलान करते हैं, उन्हें हम्मद की मजालिस में मद्दऊ करते हैं और बगैर खौफ या थकन के इलाही फ्याजी देखने के लिए तैयार करते हैं। उनके मुताबिक जो दुनिया में मजालिस जिक्र की इज्जत करते थे, वो जन्नत में कभी अकेले नहीं होंगे, हमेशा फरिश्तों और सालिहीन के साथ होंगे। ये फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि खुशी कभी रखती नहीं और हर मजलिस शुक्र को ताज़ा करती है। 4, हजरत शमसुद्दीन तबरीजी जोश और कुर्बत के साथ फरमाते हैं, जन्नत को सिर्फ बाग ना समझे, जन्नत है बेहसद इज्तिमा, खौफ के बगैर कुर्बत, मोहब्बत बगैर नुकसान। वो मलाइका मजालिसुल जन्नत को सुरवर अंगेज सोहबत के फरिश्ते कहते हैं जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से खुशी पैदा करते हैं। उनके मुताबिक ये फरिश्ते रूहों को जमा करते हैं ताकि वो जिक्र में जले, ना कि पढ़ाएं। वो फरिश्ते बगैर हरकत के रक्स करते हैं, हरकत सिर्फ रोशनी है। वो आशिकों को जमा करते हैं ताकि हर रूह दूसरे रूह की कुर्बत का गवाह बने। उनके अल्फाज में जन्नत में हत्ता के फरिश्ते भी देखने आते हैं कि आशिक अल्लाह को कैसे याद करते हैं। 5, हजरत जलालुद्दीन रूमी मलाइका मजालिसुल जन्नत को इलाही मौसीकी के हिदायतकार कहते हैं। वो फरमाते हैं कि जन्नत मजालिस से भरी हुई है जहां हम्द नगमा की तरह बहती है और फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि हर रूह उस नोट को सुने जो उसके लिए है। ये फरिश्ते बात नहीं करते फिर भी हर दिल समझता है। रूमी लिखते हैं कि जमीन पर फरिश्ते खामोशी से मजालिस जिक्र में उतरते हैं, जन्नत में वो खुले आम मुद्दऊ करते हैं। वो रूहों को उनके रूहानी नामों से पुकारें, दुनिया के नामों से नहीं। वो फरिश्ते जिक्र को जश्न में और शुक्र को मस्ती में बदल देते हैं, बगैर शऊर खोए। हर मजलिस रूह का समा बन जाती है और फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि कोई दिल अपनी हिस्सेदारी खूबसूरती से न छोड़े। तमाम बुजुर्गान का एक उसूली इत्तेफाक, जन्नत की मजालिस के फरिश्ते वही हैं जो जमीन पर आपके साथ शामिल थे। जो भी दुनिया में मजालिस जिक्र, इल्म, आजजी और आदाब से मोहब्बत करता था, वही मजालिस जन्नत में मुकम्मल और अब्दी तौर पर मलाइका मजालिस जन्नत के जरिया तरतीब दी गई और कायम रहेंगी। मलाइका मजालिस जन्नत को देखने का इम्कान। 1, दुनिया में उन्हें देखना। अपनी हकीकी फरिश्ती शक्ल में मलाइका मजालिस जन्नत आम इंसानी नज़र से नहीं देखे जा सकते। ये फरिश्ते गैब की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह ने अपनी रहमत के तौर पर उन्हें इंसान की नज़र से पर्दा पोश कर दिया है। हत्ता के सहाबा इकराम ने भी हकीकी शक्ल में फरिश्तों को शाज़ व नादिर ही देखा, और वो भी अल्लाह की खास इजाज़त के बगैर नहीं। ताहम तसव्वुफ में सिखाया जाता है कि उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है बगैर देखे। खुलूस के साथ जिक्र, कुरान और अल्लाह की मोहब्बत की मजालिस में नरमी उतर सकती है। दिल अचानक मुत्तहिद हो सकते हैं, आंसू बगैर वजह बह सकते हैं या सुकून मजलिस पर मुहित हो सकता है। ये फरिश्तों की मौजूदगी की निशानियां हैं, देखने का सबूत नहीं। हकीकी तालिब को सिखाया जाता है कि देखने की ख्वाहिश न करे बल्कि खुलूस की तलब करे। 2, ख्वाब में उन्हें देखना। इन फरिश्तों को ख्वाब में देखना मुमकिन है, लेकिन ये अलामती होता है। ख्वाब में वो शाज़ और नादिर परों या नाम के साथ नजर आते हैं। उमूमन वो इस तरह नजर आते हैं, नूरानी हस्तियों के तौर पर, रोशन मजालिस में मुअज़्ज़ज़ साथियों के तौर पर। ख्वाब देखने वाले को बैठने, सुनने या अल्लाह की हम्द करने की दावत देने वाले। रोशनी के हल्के, बागात या अम से भरी मजलिस से। सूफी बुजुर्ग जोर देते हैं कि ख्वाब का असर शक्ल से ज्यादा अहम है। अगर ख्वाब आजिज़ी, जिक्र से मोहब्बत और अल्लाह की तलब बढ़ाता है तो उसे सही निशान समझा जाता है। अगर ये तकब्बुर या दावे पैदा करे तो उसे रद्द कर दिया जाता है, चाहे वो खूबसूरत क्यों ना हो। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा, कशाई के जरिए देखना। कश्फ के जरिए बाज आला रूहें ये फरिश्ते देख सकती हैं, न जिस्मानी आंख से बल्कि दिल की आंख यानी बसीरा से। ये तसव्वुर नहीं और ना मुस्तकिल होता है, ये आर्जी तौर पर होता है, अक्सर बगैर इंतबाह के, और जैसे ही बंदा खुद आगाह होता है गायब हो जाता है। कश्फ में भी
मलाइका मजालिसुल जन्नत अमूमन अलहिदा हस्तियों के तौर पर नहीं देखे जाते, उन्हें इस तरह महसूस किया जाता है। मजालिस में मुनज़्ज़म नूर के तौर पर इलाही तरतीब और हम आहंगी का एहसास, रूहानी मेहमान नवाजी की मौजूदगी, रूहों को तरतीब देने वाला मुत्तहिद ज़हन। हकीकी कश्फ कभी दावा पैदा नहीं करता। मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि उसे छुपाए रखे, शरीयत से परखे और फौरन भूल जाए। 4, जन्नत में उन्हें देखना हकीकी नजर। मलाइका मजालिसुल जन्नत को मुकम्मल और बेपर्दा देखना सिर्फ जन्नत में मुमकिन होगा, वहां कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। मोमिन उन्हें फितरी तौर पर पहचान लेंगे, जैसे खुशबू को बगैर कोशिश के पहचाना जाता है। ये फरिश्ते लोगों को खुश आमदीद कहेंगे, जमा करेंगे और उनके साथ खुल कर रहेंगे बगैर खौफ, शक या महदूदियत के। जन्नत में फरिश्तों को देखकर रूह हैरान नहीं होगी, ये मानूस लगेगा, क्योंकि रूह पहले ही उनकी मौजूदगी से दुनिया में तरबियत पा चुकी थी। इसलिए बुजुर्गान ये उसूल बयान करते हैं, जो फरिश्तों की तलाश करेगा वो अल्लाह को खो देगा, जो अल्लाह की तलाश करेगा फरिश्ते पहले से मौजूद होंगे। मलाइका मजालिसुल जन्नत का मकसद ये नहीं कि उनका पीछा किया जाए, नाम लिया जाए या दावा किया जाए, बल्कि खुलूस, आदाब और जिक्र के जरिए खामोश इज्जत दी जाए। वो दिल साफ, मजालिस आजिज और नीयत छुपी हुई होने पर करीब आते हैं। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में किरदार। जब कोई बंदा जो जिक्र, कुरान और खुलूस की सोहबत से मोहब्बत करता था, कब्र में डाल दिया जाता है, जमीन उसे अजीब नहीं लगती। जन्नत के मजालिस के फरिश्ते खामोशी से करीब आते हैं, जन्नती मजालिस की याद साथ लाते हैं। वो सवाल नहीं करते ये काम दूसरे फरिश्तों का है, बल्कि कब्र का माहौल नरम और परामन करते हैं। रूह को मानूसियत महसूस होती है, जैसे दुनिया में शरीक जिक्र ज़ेरे ज़मीन उसके साथ आया हो। ऐसे बंदे के लिए कब्र इंतजार की जगह बन जाती है, खौफ की नहीं, एक बड़े मजलिस की पेश खेमा जो अभी आने वाला है। 2, बरज़ख में किरदार। बरज़ख में जहां वक्त गायब हो जाता है और शक्लें नाजुक होती हैं, ये फरिश्ते अल्लाह के जिक्र के मुखलिस बंदों के गिर्द होते हैं। वो उन्हें रूहानी तौर पर 9 जिस्मानी रोशनी के हलकों में जमा करते हैं, जहां तस्बीह, तहमीद और अल्लाह की तलब बगैर ज़बान या आवाज़ के जारी रहती है। रूह उन मजालिस को फितरी तौर पर पहचानती है, क्योंकि उससे पहले उनका साया महसूस हो चुका था। ये फरिश्ते रूह को उम्मीद की तरफ रहनुमाई करते हैं, तन्हाई और नाउमीदी से बचाते हैं, याद दिलाते हैं कि आखिरी घर दायमी सोहबत की जगह है। 3, क़यामत के दिन किरदार। जब इंसानियत मुंतशिर और खौफजदा होगी, मलाइका मजालिस अल जन्नत अल्लाह की इजाज़त से मोमिनीन के दरमियान हरकत करते हैं, रूहों को रूहानी मानूसियत से पुकारेंगे। जो अल्लाह की मजालिस से मोहब्बत रखते थे, वो हंगामा के दरमियान अंदरूनी सुकून महसूस करेंगे। जब बाकी लोग घबराएंगे, ये रूहें एक गैर मरी तरतीब महसूस करेंगी। फरिश्ते उन्हें नरमी से तरतीब देते हैं, दिलों को शदीद खौफ से महफूज रखते हैं, जैसे खामोशी से कह रहे हों, तुम अकेले नहीं, ये दिन तुम्हें पहले ही जानता था। 4, मीज़ान में किरदार। जब अमाल तोले जाएंगे, ये फरिश्ते उनके करीब खड़े होंगे जिनकी जिंदगी जिक्र और मुकद्दस सोहबत से सुनवारा गई थी। वो मुखलिस मजालिस के छुपे हुए वजन को पेश करेंगे। लम्हात जिक्र, आजिज़ी में बहाए गए आंसू, अल्लाह के नाम पर नरम दिल। जो दुनिया में छोटा लगता था, यहाँ भारी महसूस होगा। फरिश्ते बहस नहीं करते, बस वो सच पेश करते हैं कि रूह में जिक्र ने क्या पैदा किया। कई के लिए मीज़ान इस बात से झुक जाता है कि दिल में मुकद्दस मजालिस में पैदा होने वाला असर कितना है, न कि मिकदार से। 5, पुल सिरात पर किरदार। पुल सिरात पर जहां कदम गैर यकीनी है और रोशनी सब कुछ है, मलाइका मजालिस उल जन्नत रहनुमाई करने वाले चिरागों की तरह आगे बढ़ते हैं। जो रूहें अल्लाह की जानिब चलने की आदी हैं, उनके कदम मजबूत और रोशनी मुस्तकिल होगी। ये फरिश्ते रूह को नहीं उठाते, बल्कि उसकी अंदरूनी रोशनी की अक्कासी करते हैं, जो सानों के जिक्र और सोहबत से पैदा हुई है। जो कभी मजालिस जिक्र में बैठे थे, अब मुसलसल पुल उबूर करते हैं, जैसे खुद पुल उन्हें पहचान रहा हो। नतीजा, ये फरिश्ते आखिरत में अचानक जाहिर नहीं होते, वो हमेशा मौजूद थे। कब्र, बरज़ख, क़यामत, मीज़ान और पल सिरात सिर्फ वो जाहिर करते हैं जो पहले ही बंदे के साथ था। वो दुनिया में अल्लाह के लिए मजालिस की इज्जत करते थे, वो देखेंगे कि जन्नत की मजालिस पहले ही उनके लिए जगह तैयार कर रही थीं, उससे पहले कि मौत आई। हिफाजत और आगाही एक कामिल मुर्शिद के जरिए, एक सच्चा मुर्शिद जो इल्म और रूहानी मौजूदगी में मुकम्मल हो, फरिश्तों की रहनुमाई का जिंदा जरिया होता है। मुरीद जिक्र, तिलावत कुरान या रूहानी सोहबत में बैठता है
तो मुर्शिद उन फरिश्तों की गैब की मदद तलब करता है। फरिश्ते तालिब के दिल के साथ हम आहंग हो जाते हैं, उसे खुल्फिशार, नफ्स की सरगोशियों और शैतान की नाजुक फितनों से महफूज रखते हैं। मुर्शिद की हिदायत के जरिए मुरीद फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस करना सीखता है और जान लेता है कि हर लफ्ज, हर हरकत जिक्र की खामोशी से उनके जरिए सब्त और परवरिश पाती है। मुर्शिद तालिब को हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की शक्ल इख्तियार करती है। सांस जिक्र सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाली हस्ती में बदल देता है, यहाँ तक कि फरिश्तों से भी बुलंद, क्योंकि ये आजाद मर्जी से होता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तलबा को मिट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद में नफ्सुर रहमान यानी रहमान की सांस जगाने में मदद करता है, जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में जिक्र है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकी हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम कभी उनके लिए कोई मुर्शिद नहीं पा सकोगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और अल्लाह की दी हुई शक्लों तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को मुसलसल फरिश्तों की तरह जारी रख सकता है, और हत्ता कि इससे बुलंद, क्योंकि ये आजाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस और हर खारिज होने वाली हुआ अल्लाह की तौहीद की तस्दीक करती है। इससे तालिब हमेशा इलाही मौजूदगी के मुस्तमिर रेतम में रहता है। कुरान के जरिए कुरान बार बार तालिब को याद दिलाता है कि फरिश्ते उनके साथ होते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं और इताअत में चलते हैं। सूरह अल-अहज़ाब आयत 43। अल्लाह अपने फरिश्तों को हिदायत और हिफाजत के लिए भेजता है उन पर जो हक के रास्ते पर चलते हैं। जिक्र और कुरान की मजालिस में मलाइका मजालिस अल जन्नत के परों के साथ नूर के साथ उतरते हैं, मजलिस के गिर्द हल्का बनाते हैं। वो दिल को गफलत से बचाते हैं, छुपी हुई खामियों को रोशन करते हैं और हर अमल इबादत के रूहानी असर को बढ़ाते हैं। दुआ के जरिए दुआ फरिश्तों के हिफाजती पर्दे को मजबूत करती है। ऐसी दुआएं जैसे अल्लाहुम ज़दनी फी ज़िक्रिका व हाफिज कल्बी बिमहब्बतिका, ऐ अल्लाह मुझे अपने जिक्र में बढ़ा दे और अपने मोहब्बत से मेरे दिल को महफूज रख। फरिश्तों को करीब बुलाती हैं, रूहानी रोशनी को बढ़ाती हैं जो तालिब को घेरती है। दुआ के जरिए इंसान उनकी मौजूदगी और फायदे से आगाह होता है, चाहे उन्हें नजर ना आए। करने वाले अमाल खुलूस के साथ जिक्र, कुरान और याद की मजालिस में शिरकत करें। रास्ते के मुर्शिद और दोस्तों के साथ बैठें, दुरुस्त आदाब देखें, मुराकबा करें ताकि फरिश्ते दिल की तज़किया में रहनुमाई करें। नमाज और रोज़ा की पाबंदी रखें जिससे फरिश्तों की मौजूदगी और हिफाजत बढ़ती है। परहेज करने वाले अमाल गीबत, गफलत और मजालिस जिक्र की लापरवाही रूहानी हिफाजती पर्दे को कमजोर करती है। इल्म हासिल करने में गुरूर या बेसब्री फरिश्तों को दिल के साथ मुकम्मल रहने से रोकती है। मुर्शिद की हिदायत की नाफरमानी इन फरिश्तों के जरिए होने वाली इलाही मदद की लाइन को तोड़ देती है। बस अजीज नाजरीन, मलाइका मजालिसुल जन्नत तन्हा अमल नहीं करते, उनका किरदार इलाही मंसूबा में बुना हुआ है। वो हर मुखलिस मजलिस की हिफाजत, रहनुमाई और सवाब में इजाफा करते हैं। मुर्शिद कुरान, दुआ और मुनज़्ज़म रूहानी अमल के जरिए तालिब उस गैर मरी सोहबत से आगाह होता है, एक ऐसी शऊर पैदा करता है जो दिल की हिफाजत करता है और जन्नत की दायमी मजालिस के लिए तैयार करता है। जो जिंदगी में अल्लाह की मजालिस की इज्जत करते हैं, उन फरिश्तों की जमानत है कि रूह कभी तन्हा नहीं होगी, हत्ता कि सबसे नाजुक या छुपी हुई दुनिया में भी। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि उस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।